पशुपति धाम की जय, पशुपतिनाथ की जय। जी जी यहाँ अलाउड है मोबाइल? हाँ? इधर अलाउ है, वो गेट तक अलाउ है, उसके हाँ। अंदर नहीं। ये फोन दिखाओ जी। पशुपति धाम पशुपतिनाथ में सभी आए हैं दर्शन। आ गए सब लोग। सुन लो वाइट वाला और हाँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवान पशुपतिनाथ की जय। मेरा नाम अर्जुन पंडित उपाध्याय है। मंदिर के बारे में कुछ जानकारी बोलेंगे। यहाँ का पंडित जी है, पूजा पाठ के बारे में बताएंगे। अब क्या करना नहीं करना आपका खुशी का बात है, ठीक है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम परली बजनाथम च डाकिने भीमशंकरम सेतुवंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणसी तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घृष्णेशम तु शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्माकृतम पापम स्मरण विनश्यति। ये हम 12 ज्योतिर्लिंग करते, 4 धाम जाते। हर एक जगह में भगवान शंकर जी का निराकार स्वरूप का शिवलिंग का दर्शन मिलेगा। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति का दर्शन मिलेगा। उत्तराखंड के केदारनाथ जी में शंकर भवन का धड़का भाग दर्शन है। काठमांडू के नेपाल के पशुपतिनाथ में शंकर जी का मुख और दूसरा डोलेश्वर महादेव भी भगवान शंकर केदारनाथ का मुख है। ज्योतिर्लिंग पूरा करने के लिए 13 जगह जाना पड़ेगा। केदारनाथ और पशुपतिनाथ 2 करने से 1 ज्योतिर्लिंग पूरा होता है। 12 हो गया पशुपतिनाथ आने से, और डोलेश्वर करेंगे तो और बढ़िया है। वो भी भगवान शंकर जी ने केदारनाथ में पहाड़ा का जो पीछे वाला हिस्सा केदारनाथ में रह गया था, जो सिर का भाग यहाँ पूजन हुआ। जब केदारनाथ में बाढ़ आ गया था, हादसा हुआ, उस समय से वहाँ के शंकराचार्य ने घोषणा किया कि यहाँ का जो डोलेश्वर महादेव है वो भगवान केदारनाथ जी का सिर है, ऐसे स्वरूप में है। वहाँ भी दर्शन बढ़िया है। तो आप लोग पशुपतिनाथ द्वापर युग के अंत में कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई समाप्त होने के पश्चात पांडव लोग भगवान शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत तिब्बत मानसरोवर चले गए। वहाँ पर माता पार्वती अकेली मिली। माता पार्वती ने पांडव को बता दिया भगवान शंकर जी केदारनाथ में है, वो भी भैंसा स्वरूप में। तो पांडव लोग केदारनाथ पहुंचे। वहाँ पर भैंसा स्वरूप पांडव ने बहुत सारा भैंसा देखा। शिव जी कौन सा है पहचान में नहीं आया। भीम को केदारनाथ के पहाड़ पर खड़ा किया, उसके टांग के नीचे से सभी भैंसा को निकाल दिया। अंत में जो एक शिव रूपी भैंसा था वो भीम के टांग के नीचे नहीं आया। पांडवों को पता चला कि भगवान शंकर जी यही है। स्तुति किया, प्रार्थना किया, फिर भी दर्शन नहीं मिलने पर भीम सहस्त्र बलवान थे। भागता हुआ भैंसा का भीम ने पोंछ पकड़ कर खींचा ताने में इसका 2 टुकड़े हो गए। आधा धड़ पीछे वाला हिस्सा भीमसेन के हाथ में आया। जो सिर का भाग था जमीन के नीचे से पहाड़ों में धसा दिया, यहाँ आके जमीन के नीचे बैठ गया। जब आधा हिस्सा भीम के हाथ में आया तो पांडव लोग रोने कराने लगे। हम तो भगवान शंकर जी का दर्शन करके पाप से छुटकारा पाने के लिए आए थे, लेकिन हमारे हाथों तो इनका 2 टुकड़े कर दिया। आवाज हुआ कि आप लोग डरो मत, हमको अर्ध ज्योतिर्लिंग छोड़ना था, इसके लिए हम खेल किया। आपके हाथ में जो हमारा पिछला भाग आया यहीं पर स्थापित करना। तब पांडव लोग ने भैंसा स्वरूप भगवान का पीछा हिस्सा को केदारनाथ पर स्थापित करके पूजा पाठ तपस्या किया। केदारनाथ का मंदिर पांडव द्वारा निर्मित और स्थापित है। वहाँ पर आपने हाथों से घी लगा के मालिश किया जाता है, छोने का विधान है। तो आधा हिस्सा यहाँ आया, जमीन के नीचे बैठा, ऊपर प्रकट नहीं हुआ। ये काठमांडू नेपाल का राजधानी समुद्र सतह से 4500 फीट की ऊंचाई पर है। जब यहाँ परापूर्व काल में गोपाल वंश का राजा राज्य करते थे, जिनका ग्वाला गाय माता को मंदिर क्षेत्र में लेकर आते थे, उसमें से एक गौ जहाँ अभी शिवलिंग है उसके ऊपर भी ऑटोमेटिक रोजाना दूध गिराने लगी। जहाँ पर रोजाना गौ माता ने दूध गिराई, वो ग्वाला ने देखा, राजा को खबर कर दिया। राजा ने खुदाई किया, खुदाई कराया तो अग्नि के साथ में, ज्योति के साथ में भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का स्वयं ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। और आवाज हो गए जो हिस्सा केदारनाथ में भगवान शंकर जी का सिर का भाग गायब हुआ था, यहाँ आकर के स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गया है। इसी हिसाब से गौ माता पशु है, पशु ने दूध चढ़ाकर पता लगाई, और भैंसा पशु, पशु के रूप में भगवान शंकर जी का सिर यहाँ आकर के स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने से इनका नाम पशुपतिनाथ था। चराचर जगत में जितने भी प्राणी है भगवान के सामने में सब पशु है। उनका मालिक पति, पशुओं का पति पशुपतिनाथ था। इनका दर्शन से मनुष्य का दोबारा पशु में जन्म नहीं भुगतना पड़ता, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। यहाँ पर मूर्ति को जाकर हाथ लगाना, छूना, अपने ऐसे पानी चढ़ाना किसी को भी नहीं मिलेगा। बड़ा आदमी, छोटा आदमी, कम पैसा, ज़्यादा पैसा, तो शॉर्टकट दूसरा प्रोसेस कोई नहीं है, सबके लिए बराबर दर्शन है।
बराबर आपको दर्शन हो जाएंगे। दर्शन होने के बाद नीचे उतर के मंदिर का एक परिक्रमा लगाते हैं, जिसमें बासुकीनाग, नमकरा, भैरव, हनुमान जी सब अंदर ही अंदर एक राउंड मार के परिक्रमा लगा कर निकलने का। आप लोग गेट नंबर 3 से बाहर आए हैं, अगर निकलने के बाद में आपको अगर कन्फ्यूज होता है तो याद रखना गेट नंबर 3 से बाहर आप लोग आए हैं। 3 से आएंगे तो आपको सुविधा रहेगा। ये दर्शन का नियम है। दर्शन के समय में गले का चेन पॉकेट पर ध्यान रखना, डालना नहीं। और मोबाइल कैमरा से फोटो जो है गेट के बाहर तक ले सकते, अंदर फोटो खींचना बना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। तो आए आप लोग यहाँ दर्शन करने के लिए, जाना देखना दर्शन करना तो कोई पैसा नहीं, दर्शन तो फ्री है। रुद्राभिषेक हम लोग करवाते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ के ब्राह्मण लोग हैं, रुद्री करवाते हैं अपना और अपना परिवार का नाम से। आप तो यहाँ आए, अपने घर में रहे हुए बेटा बेटी बहू नातू नातीना पूरा परिवार का नाम से